गुड इवनिंग क्लास। Good evening. Good sir. evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. लास्ट क्लास में जो भी होमवर्क था उसका डाउट पूछ लो, अगर किसी का और डाउट है तो। फिर वो सैलरी वाला फिर से बता दो एक बार, डाउट जो भी आपने समझाया है। सैलरी वाला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 46 में लैंग्वेज बोलती है क्वेश्चन नंबर 46 में कि थर्ड लाइन फोर्थ लाइन, अंजलि हैज ड्रॉन 10,000 बस, एंड अंजलि की बात नहीं कर रहे, अब बबीता एंड चारू इन एडिशन टू देयर सैलरी, दोनों की सैलरी कितनी है? 5,000 5,000। वो तीसरी लाइन में बताइए कि उनकी सैलरी कितनी है। उसके अलावा 2,500 ये निकालती इन एडिशन, ये तो निकाले प्लस ये भी निकाले। तो बस अंग्रेजी को पढ़ के हिंदी कर देनी कि इसने टोटल ड्राइंग कितनी करी है और इसने टोटल ड्राइंग कितनी करी है। अगले पेज पे आंसर पे जाएं, आंसर पे जाके चेक करें ड्राइंग में बबीता की ड्राइंग क्या ये लिखी है और ये लिखी है, चेक करें आंसर में। अगले पेज में ड्राइंग में जाएं, बबीता और चारू में। Yes, sir. ये लिखो। Yes sir, ये है। तो ये इनकी टोटल ड्राइंग आ गई। फिर पर सैलरी ड्राइंग थोड़ा है, तो सैलरी तो अलग है 5,000, वो कोई ड्राइंग थोड़ा होगी। वो ड्रॉ कर ली ना इन एडिशन टू दैट, ये भी निकाल के ले गए, ये भी निकाल के ले गए। जो सैलरी मिली है, जो क्रेडिट पे जाती है वो तो हमने दी है उनको, जब वो निकालेंगे तो यहाँ आएगी ना डेबिट में। तो उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने कहा जो सैलरी दी थी वो भी निकाल ली और 2,500 और निकाल लिए। देना है वो तो दी है, जो इधर आई होगी क्रेडिट साइड पे भी एक सैलरी आई होगी, वो सैलरी तो दी है हमने। 5,000 इसको, 5,000 इसको, और उसकी वाली क्यों नहीं दी? 10,000 वाली क्यों तो देनी थी? उसकी सैलरी नहीं थी क्या? उसकी खाली ड्राइंग थी। अच्छा, उसकी खाली ड्राइंग थी, उनकी सैलरी नहीं थी, अंजलि की सैलरी नहीं थी। तो ये देने वाली सैलरी है। निकाली कितनी? इन एडिशन टू द सैलरी 2,500 और 1,000 निकाल ली। ये ड्राइंग है। क्लियर है? Yes sir. अच्छा, फिर बताओ। Yes, sir. Clear है। अगर क्लियर है तो बताओ फिर। मान लो रोहन को सैलरी दी 10,000 पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। क्वेश्चन कह रहा है इन एडिशन टू द सैलरी रोहन हैज ड्रॉन 7,000, तो अब क्या होगा? 17,000। 17,000 17,000 जाएगा और इधर 10,000 ही जाएगा। जो यहाँ दी है वो तो यहाँ से क्रेडिट में जाएगी, वो तो क्रेडिट में चलेगी। ये ड्राइंग है। ड्राइंग इन एडिशन टू द सैलरी 7 निकाले तो टोटल उसने 17 निकाले। क्लियर होती है बात? Yes sir. Yes, sir. बोलो रोहन। सर इसमें पीएसआर अलग अलग दे रखे हैं, 1/3/10, 1/2। सर ये डाउट था। इसको मैथमेटिक्स का डाउट है क्लास ही। सर अभी टेस्ट नहीं लिया आपने बच्चों का? हाँ, इस वाले का ना। हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन भी था ना टेस्ट में? नहीं, ये वाला नहीं था, वो कुछ और था। ये रेशियो को इक्वेट करना होता है। इसको 10 बना दो, 10 बनाने के लिए ऊपर 5 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी 10 है, इसको 10 बना दो, 10 बनाने के लिए ऊपर 2 हो जाएगा। ये और समझाऊं कैसे हुआ? ये समझ आता है 5 और ये 2 समझ आता है। सर बता दो एक बारी। किसी भी चीज को जब 10 बनाया तो इसको क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो तीनों को सेम बना दोगे तो रेशियो होगी 5:3:2। गॉट इट? यस सर। एलसीएम देना होता है टोटल में। हाँ जी, जो एलसीएम है तीनों का, मतलब जो सबसे हाईएस्ट है वो लेना होता है टोटल में। हाँ, जो तीनों का हाईएस्ट वाला तो जरूरी नहीं है ना कि टेबल पे जा रहा हो। अब टेबल पे ही नहीं जा रहा तो फिर तीनों का एलसीएम ही लेना पड़ेगा। मान लो अगर रेशियो तुम्हारे को ऐसे दे दे 1/3, 1/8 और कोई और गंदी सी निकालता हूँ, रुको मैं पहले। 1/7 1/7। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकती ना। टोटल 100% भी होना चाहिए ना, उसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर को लगाने दो। अगर मैं 1/7 भी ले लूं तो फिर और भैड़ी बैठेगी।
1/8 को 1/5 कर लो ना। 1/7 1/8 को 1/5 नहीं कर रहा, वैसे तो मैंने निकाल लिया, चलो वो वाली कर देता हूँ जो निकाल लिया, तो ये लेनी पड़ेगी मुझे, लेकिन फिर उसमें भी आपके पास एक बड़ी फिगर आ जाएगी। तो अब इस रेशो को इक्वेट कैसे करोगे जरा बोलो। 1/3 को क्या करोगे? 1/8 8 से मल्टीप्लाई। इसको क्या करोगे 24 बनाने के लिए? 3 से 3 से मल्टीप्लाई 3/24 और 13/24। तो रेशो क्या आ गई? 8:3:13, नीचे तीनों का 24 आ गया। इन तीनों का टोटल भी क्या होगा? इन तीनों का टोटल भी 24। 24। इन तीनों का टोटल भी क्या होगा? इन तीनों का टोटल 10 आ रहा होगा। 10। तो जो ये तीनों का टोटल होता है वो न्यूमरेटर का टोटल आता है। 5, 3, 2 जो न्यूमरेटर्स हैं उनका टोटल डिनोमिनेटर के बराबर आएगा। बेस कॉमन करना होता टेस्ट में दिया था वो भी कुछ ऐसा ही था। है। नहीं, तो वो टेस्ट वाला करा दो। इसको हमेशा टेस्ट वाले की टेंशन पड़ी रहती है। अभी बताया टेस्ट कई बच्चों ने नहीं दिया है, पता नहीं 17 साल के बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं हैं? ये गुरकीरत जो है ना हमारी, बड़ी एक्साइटमेंट रहती है इसमें। बेटा भी नहीं करा सकता, बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बालकों, 48th क्वेश्चन। 48th क्वेश्चन। आज की क्लास हमारी जो है एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे मुझे लगता है। 48 देखें, तेंदुलकर, युवराज, धोनी 3 पार्टनर हैं, are 3 partner. On 1st April 2011 their capital stood at तेंदुलकर 40,000, युवराज 30,000, धोनी 25,000। तेंदुलकर 40, युवराज 30 और धोनी 25। It was decided that they would receive interest, इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। तेंदुलकर को सैलरी मिलेगी, युवराज को 4% कमीशन मिलेगी और नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम इट। आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, कमीशन घटाने के बाद जो आएगा उस पर उसको 4% मिलना है, यानी 4/104 करना पड़ेगा। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दीज, ये सब कुछ माइनस करने के बाद जो ट्रांसफर करना है हमारे को जर्नलिज्म 10%। बिफोर द अबव आइटम्स आर टेकन इनटू अकाउंट द प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट है वो ये है। और आपसे कैपिटल अकाउंट भी मांगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि बच्चों कैपिटल अकाउंट अपने आप बना लोगे क्या? तुमने कहा था हाँ बना लेंगे, फिर भी मैंने बनवा दिया था। और आज वाले नहीं बनवा रहा मैं, अपने आप बना लेना कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत आसान है। डेबिट वाली चीज़ों को क्या करना होता है जल्दी बताएं। यहाँ जो जो चीज़ें डेबिट में पार्टनर को देंगे वहां पे कहाँ लिखनी है? जल्दी बोले सारे बच्चे। क्रेडिट। क्रेडिट सबको पता है? आवाज नहीं आई, सबको पता है? और डेबिट में क्या क्या आएगा? सर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शाबाश, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बैलेंस लेफ्ट और बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस आएगा, बैलेंस सीडी। बैलेंस शीट। और कुछ? और कुछ? कैपिटल अकाउंट होगा तो विड्रॉल भी आएगा अगर फ्लक्चुएटिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बच्चों सुनो इसकी बात, कितनी अच्छी बात कह रही कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हुई तो ड्राइंग और विड्रॉल दोनों आते हैं। ताली बनती है वैसे तो, लेकिन अभी हम डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन मेरी तरफ से बड़ी शाबाशी आपको। और कुछ सोचो, और कुछ सोचो। डिविजिबल लॉस होता है तो ये वाली बात मैं कह रहा था कि कोई बोलेगा। बच्चों प्रॉफिट की जगह अगर लॉस हुआ तो लॉस भी कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पर आ जाएगा। डेबिट साइड। डेबिट साइड। अब बाकी बच्चे कह रहे सर क्या बच्चों वाली बात करते हो सर, मेन तो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, लॉस कभी होता है क्या? इसीलिए हमने नहीं बोला था, पता तो हमारे को भी है। बाकी बच्चे क्या सोच रहे हैं? सर आप भी ना बच्चे ही हो आप भी। सर लॉस तो होता नहीं इसलिए हमने बोला नहीं, पता तो हमारे को भी है। सर विड्रॉल भी हमें पता है।
तो बोलना तो है ना, ताकि रिवीजन तो हो जाए। अब बताओ क्या क्या दूं? ए पॉइंट, आईओसी बोलो 5% जल्दी से। 1250 तो 2000 तेंदुलकर, 2000 युवराज, and धोनी। 1500 और 1250। कितना? धोनी का तेंदुलकर का? सर 2000, 1500 1500 और 1250 और टोटल कितना हो गया? 4750 और तेंदुलकर को सैलरी कितनी देनी है? 3000 एक कोई देनी है, सीधा बाहर लिख दूं? एक कोई देनी है, सीधा बाहर लिख दूं, अंदर ना लिखूं? टाइम बचा लूं? चलो लिख दिया मैंने, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो बाहर, अगर एक कोई देनी है तो। अब तीसरी चीज, युवराज की कमीशन कैसे निकलेगी बच्चों? नेट प्रॉफिट में से सैलरी और आईओसी माइनस कर देंगे, 104। रेट प्लस कर देंगे। मतलब कैसे बताओ, किस में प्रॉफिट कौन से वाला लेना है? सॉरी आईओसी और सैलरी को डिडक्ट। प्रॉफिट कौन से वाला? युवराज वुड रिसीव ए कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ द कमीशन फ्रॉम इट। सर ये जो 33,000 वाला है इसका 4% अपॉन 104 ये दोनों माइनस करूं या ना करूं? माइनस करके माइनस हो माइनस गए। करके होगा। नहीं सर, नहीं करना माइनस। नहीं सर माइनस माइनस नहीं होगा। नहीं करना। ये क्वेश्चन ना बड़ा पुराना टीएस गरेवाल का क्वेश्चन है, और लैंग्वेज यही थी, और उसमें माइनस कर रखा था। अभी तो पता नहीं आज के लिए टीएस गरेवाल बुक में है या नहीं है। वैसे लैंग्वेज हमें क्लियर नहीं कर रही कि माइनस करना या नहीं करना। 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम कमीशन लिखा है बस। तो लैंग्वेज के हिसाब से तो इसी का करना चाहिए, 4/105, 4/105 करना, 4/104, 3 इसी का करना चाहिए, लेकिन मैं माइनस कर रहा हूं क्योंकि हमारी बुक से फिर मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप जो सोच रहे हो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। तो बुक में ठीक कर लो, एक काम करो, आप सी पॉइंट में लिख लो, जहां लिखा है आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम कमीशन, लिखा है आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम कमीशन एंड सैलरी एंड इंटरेस्ट, तीनों चीजें लिख लो। आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन ना लिखा है, एंड सैलरी एंड इंटरेस्ट भी लिख लेना, तीनों चीजें लिख लो, क्वेश्चन को चेंज कर लो। वैसे अगर इसी क्वेश्चन को करा जाए इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो नेट प्रॉफिट में से खाली कमीशन माइनस करने को बोला उसने, तो हमें इसी का निकालना चाहिए 4/104। अब लेकिन क्योंकि प्रश्न कम से कम 20 साल पुराना है किताब में, और अब तो पता नहीं है या नहीं है, नई टीएस गरेवाल है किसी के पास? यस सर है। देखना कहीं मिलता है क्या नई वाली में आसपास? देखता हूँ सर। ये देखना लगभग 30-35 क्वेश्चन के आसपास देखना, कहीं अनसॉल्व में देखना, अनसॉल्व में अगर मिल जाए तो। तब तक करते हैं बच्चों क्वेश्चन को आगे। 3336। ये जो कैलकुलेशन है ये हम मतलब डायरेक्ट अकाउंट में शो कर सकते हैं ना, जैसे आप कर रहे हो? हाँ, ये कितना प्यारा क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कई बच्चे ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाँ कर सकते हो मजबूरी में ऐसी कैलकुलेशन। बच्चे का प्रश्न देखो सर, आप ये देखो बच्चे कितनी एग्जाम ओरिएंटेड बातें कर रही है, यानी इसके दिमाग में चल रहा है जब मैं एग्जाम करती हूँ मेरा यहाँ टाइम वेस्ट होता है, तो क्या सर आप ये जो काम कर रहे हो मैं भी मजबूरी में ऐसे कर सकती हूँ क्या? 200% कर सकते हो। अच्छा ज्यादा होता है कि आप वर्किंग नोट बना के दिखाओ, लेकिन कई बार हमारे पास समय नहीं होता, तो हमने अगर खुला खुला अकाउंट बनाया है, अकाउंट बनाने में कंजूसी नहीं दिखाई है, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। सर एक और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था, आप कभी भी डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते हो, तो हम तो हमेशा लिखेंगे ना। ये डेबिट क्रेडिट? यस सर। हाँ आप लिखोगे, और मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट को एनपी, ट्रांसफर को टी ऑफ लिखे, ये भी आपने पूरा लिखना है, इंटरेस्ट को आईओसी, शॉर्ट फॉर्म कोई भी अलाउड नहीं, शॉर्ट फॉर्म कोई भी अलाउड नहीं। ठीक है सर। मतलब हर चीज मेरी कॉपी इसलिए नहीं करनी क्योंकि मैंने टाइम बचाना है। अब मेरे को तो आज की क्लास ऐसे लग रही है कि मेरी क्लास आज की खराब हो गई है। 985 था, मैंने 485 लिखा। अरे ट्रांसफर भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते? नहीं भाई,
4750। देखो और तो कुछ नहीं देना था, देखना बच्चों, ट्रांसफर टू रिजर्व था ना, देखो बातों करने हाँ जी बातों सर, बातों में रिजर्व। मैंने ट्रांसफर टू रिजर्व तो- छोड़ दिया। ट्रांसफर टू रिजर्व था सब कुछ माइनस करने के बाद। अब ये तीनों चीजें माइनस करने के बाद आए 24,625 रुपए। इसका मेरे को निकालना है 10%। तो ट्रांसफर टू रिजर्व आया 2462.5 आ रहा है। अब 62.5 को राउंड ऑफ करके 63 लिख दिया मैंने। ये बच गया 22,162 रुपए। अब ट्रांसफर टू रिजर्व बड़ा छोटा छोटा लिखा है, कहीं उतारने में तुम मिस ही मत कर देना। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ट्रांसफर टू रिजर्व बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि दिख जाए। ट्रांसफर टू रिजर्व 10%, ये तीनों माइनस करके आया, इसमें से तीनों माइनस करके आया। अब इसको बांट देंगे। ये रेशो दे रखी है कहीं पे, पीएसआर की रेशो नहीं मिल रही, जरा बताना। नहीं है सर, इक्वल करेंगे। इक्वल कर दो। इक्वल कर देंगे। कॉल करेंगे सर। तो इक्वल तो बटेगा नहीं, 7387 और इसको 7388, इसको 1 रुपया फालतू दे दिया। अब मैंने क्या नहीं बनवाया, कैपिटल अकाउंट नहीं बनवाया। तो क्या आप सारे बच्चे कैपिटल अकाउंट बना लेंगे? यस सर। यस सर। यस ये बताते जाएं ये कहाँ जाएगा, बस डेबिट और क्रेडिट बोल दें, ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट क्रेडिट। ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट और रिजर्व कहाँ जाएगा? सर ये जाएगा ही नहीं। कहीं ये नहीं जाएगा। चिड़िया उड़ी खेली, चिड़िया उड़ गई कई बच्चों की चिड़िया उड़ गई, उन्होंने इसको भी क्रेडिट बोल दिया है। उन्होंने ट्रांसफर टू रिजर्व को भी क्रेडिट बोल दिया है। तो किस में डालोगे? रिजर्व तेंदुलकर में, युवराज में, धोनी में। रिजर्व कहीं नहीं जाता, सीधा यहाँ से बैलेंस शीट जाता है, ये कहीं नहीं जाता। कई बच्चों ने क्रेडिट 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 करते करते इसको भी क्रेडिट कर दिया, गलत हो गया वो। ये कहीं नहीं जाना, ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा और ये जाएगा। जल्दी से उतार ले, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन कराना चाहता था, इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं बनवाए। सर फोटो क्लिक कर लेते हैं ना सारे, तो बाद में उतार लेंगे क्लास के बाद। आप अगला करा दो। ये बात भी बहुत अच्छी बात है, ये बात भी बहुत बढ़िया बात थी। 47 होगा क्या? 47 करा दिया था। 47 तो पिछली क्लास में करा दिया था। फिर कौन नहीं था हुआ ये? 48 का कैपिटल होमवर्क है, फोटो खींच लिया तुमने। 49 बहुत बारी एक बच्चे ने पूछा था कि सर अगर कभी प्रॉफिट कम हो और सैलरी भी देनी हो तो 49 वो वाला क्वेश्चन याद करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता था, इधर देखो। आईओसी में इसका इंटरेस्ट देना है 10,000, इसका इंटरेस्ट देना है 5,000, प्रॉफिट हमारे पास 12,000 है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस, जिन्होंने टेस्ट दिया उन्हें पता है। क्लेम में डिस्ट्रीब्यूट क्लेम या कैपिटल Capital रेशो ratio। दोनों में आंसर सेम आएगा, जिसमें भी बांट दे, इस रेशो में बांट दे, तो यानी 2:1 में बांट दे। 2:1 में इसको बांट देते थे, तो हम करते थे 12,000 का 2/3, 12,000 का 1/3, इसको 8,000, इसको 4,000। अब एक ही बच्चे ने 2 बारी क्वेश्चन किया था या 2 अलग अलग बच्चों ने क्वेश्चन किया था, सर अभी तो आईओसी है, अगर किसी की सैलरी हो तो क्या करेंगे? मान लो इस 12,000 में एक ही सैलरी भी होती, सर एक ही सैलरी भी होती 10,000, अब क्या करते? अब कैसे बांटोगे? बोलो बच्चों। यस सर। सर इसको भी वो क्लेम की सर रेशो इसको में भी बांट देंगे। रेशियो में कर देंगे। हाँ यस सर, इसको भी रेशियो में ले लेंगे। तो मतलब क्या करें, रेशो क्या कर प्रॉफिट दे? तो खत्म ही हो गया। सर इसको प्रॉफिट में से माइनस करके जो बचेगा उसको कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक आंसर तो बच्चे कह रहे सब तीनों की रेशियो निकाल दो, ये कर दो। एक बच्ची अभी भी कह रही है कि इसको माइनस कर दो, प्रॉफिट में 10 में से सैलरी दे दो, सैलरी देने के बाद जो बचे 2,000 वो बांट दो इन दोनों में क्लेम की रेशियो में। बोलो बच्चों।
फिर ऐसे छोड़ना, फिर उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना कम मिलेगा। हाँ देखो हाँ क्षितिज कह सर, रहा है आईओसी की कंपनसेट होगा, सैलरी तो नहीं ये होगी। तो नाइंसाफी हो जाएगी सर। सर चार्ज वाले केस के हिसाब से कर सकते हैं कि पहले इंटरेस्ट सर तीनों का ही लेंगे। पीएनएल में शो नहीं हो जाएगा। चार्ज अपनी तरफ से थोड़ी मान लोगे, तो 100% गलत है कि सर चार्ज बना दो, इंटरेस्ट के लिए पूरा नहीं हो रहा, कैसे करेंगे? Yes. इंटरेस्ट के लिए पूरा नहीं हो रहा, फिर तो सैलरी वाले को कुछ भी नहीं मिलना, इसका मतलब तो इंटरेस्ट ही 15,000 है, वो 12 है, इंटरेस्ट ही पूरा नहीं बैठ रहा, फिर तो सैलरी वाले को आंडा मिलेगा। अगर तेरी बात मान ली चार्ज कर लो तो पहले ही लॉस आ जाएगा। चार्ज ना भी मानो, चलो इंटरेस्ट ही कहो तुम पूरा दे दो सर 8,000, फिर तो 8,000 में खत्म हो जाएगा 12। बोलो क्लास, पहले ही बताओ क्वेश्चन समझ आ रहा है? कई बच्चों को तो हो सकता है क्वेश्चन ही बाउंसर पढ़ रहा हो, सर आंसर पूछ रहे हो, हमें तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया सर। कोई ऐसा भी तो हो सकता है, एक तो नेट की प्रॉब्लम है, एक बच्चा कम हो गया, पहले ही मैं देखता हूँ ना एक आधा बच्चा निकल जाए मेरा मूड खराब हो जाता है, पता नहीं नेट कैसा रखते हैं। 11 से कई बच्चों का नेट खराब है। हाँ जी, कई बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा, सर आप पूछ क्या रहे हैं? मैं कह रहा हूँ तब तो इंटरेस्ट में कम पड़ता था, अब 12,000 प्रॉफिट है, सैलरी 15,000 है, इंटरेस्ट 15,000 है, सैलरी 10,000 है, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? बोलो कोई जवाब और। सर ये 12,000 का 50-50 कर लेते हैं, जो 50 आएगा वो आईओसी में डिवाइड कर लेंगे और फिर सैलरी को भी 50 दे देंगे। ये भी गलत है, 50-50 क्यों करेंगे? 50-50 क्यों सर करेंगे? इंटरेस्ट और सैलरी की रेशियो निकालेंगे। ये आंसर है, ये आंसर है कि आप इंटरेस्ट और सैलरी की रेशियो निकाल दो, इंटरेस्ट और सैलरी की रेशियो निकाल दो और उसमें बांट दो। ये 49th क्वेश्चन है। 49th क्वेश्चन में आपको जो प्रॉफिट दिया है मैं बता देता हूँ, प्रॉफिट 32,000 है, मैं वैसे ही समझा देता हूँ आपको 49th क्वेश्चन। और जो बंदे की सैलरी देनी है, वर्किंग पार्टनर एक है, उसकी सैलरी है 2,000 रुपये पर मंथ, यानी 24,000 रुपये हो गई साल की, और दूसरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 40,000 रुपये। ये आईओसी है और ये सैलरी है, 24,000 और 40,000 ये देना है। अब 24 और 40 तो 64 होता है हमारे पास, तो प्रॉफिट कम है, तो क्या करें? 24,000 और 40,000 की रेशियो निकाल लेंगे, क्या बन गई बच्चे? 3 0 3 0 6 10 3 5 6:10 की रेशियो बन गई। तो 32,000 को जिसको सैलरी देनी थी उसे 3/8 दे दो, और जिसको इंटरेस्ट देना था उसे 5/8 दे दो। ये 20,000 दे दो इस बंदे को, और 4 दिया 12,000 इसको दे दो। तो सैलरी वाले को 12 दे दो और आईओसी वाले को 20 दे दो। 20 और 12 हो गया 32। ये क्वेश्चन हमारी क्लास में 2 बार पूछा गया था, मैं कहा था करा देंगे इस क्वेश्चन। अभी 2-3 क्लास पहले पूछा था और एक बार ही शुरू में पूछा था किसी ने। समझ आता है सबको? ये 1 मार्कर आएगा, लेकिन यस सर, ये 1 मार्कर भी आ सकता है, लेकिन क्या कह रहे हो? सर सर अगर इसमें आईओसी जैसे एक को देनी थी, अगर आईओसी 2 या 3 को देनी होगी तो कैसे रेशियो निकालेंगे फिर? ये लो क्लास, इनका क्वेश्चन सुनो। सैलरी भी 2 को कर लो, आईओसी भी 2 को कर लो, और मुश्किल बना लो, और मुश्किल बना लो ना। फिर भाई ए को सैलरी देनी है 10,000, इसको देनी है 5,000, 15 हो गई। इसको आईओसी देना 8,000, इसको आईओसी देना 4,000, 12,000 हो गई। प्रॉफिट आपके पास जो है वो है 12,000 का। बोलो पहले क्लास। प्रॉफिट को सैलरी और आईओसी की रेशियो में बांटो, उसके बाद जो आईओसी का अमाउंट आएगा उसको ए और बी में रेशियो में उसके साथ डिवाइड कर लो, और जो सैलरी का अमाउंट आएगा उसको भी रेशियो के साथ डिवाइड कर लो। मतलब इसको मैथमेटिकली करने के कई तरीके हैं।
आप पहले इसमें बांटो 12-15 की रेशियो में, 15:12। फिर ये जो 15 वाला हिस्सा आएगा उनको 2:1 में बांटो, 12 वाला हिस्से को 2:1 में बांटो। आप ऐसे भी कह सकते हो टोटल एज क्लेम। कोई बच्चा कहे सर मैं ऐसे नहीं कर सकता, टोटल ए का क्लेम कितना है? 10 इंटरेस्ट का और 8 वो, सर 18 हो गया। टोटल 20 क्लेम, सर बी का क्लेम 5 वो है, 4 वो है, 9,000 हो गया सर। सर इसको 18 देने, इसको 9 देने, तो 18 और 9 की रेशियो होगी सर 2:1। तो सर 2:1 में बांट दे इसको, ए 8,000 तू ले जा, बी 4,000 तू ले जा, ऐसे भी कर सकते हैं। बाद में 15-12 बांट के फिर बांटोगे तब भी आंसर वही आएगा। उस बच्चे को समझ आ गया जो कह रहा था? सैलरी को अलग कैसे लिखेंगे? जो आपने बोला कि 8,000 और 4,000 आ तो जाएगा, पर हमें मतलब वो अकाउंट में तो अलग लिखना है ना आईओसी और सैलरी। डिस्क्लोज नहीं कर पाओगे फिर आप, अलग वही अलग तो डिस्क्लोज करना है, फिर लंबे मेथड से ही चलना पड़ेगा, तो आप क्लेम ही निकाल पाओगे ना। फिर आप ऐसे ही करो कि 15 और 12 में जो पूछ रहा है कि अलग अलग कैसे दिखाऊं, अलग दिखाने की जरूरत ही नहीं। आप बोलोगे वही वर्किंग नोट की तरह बनाओगे ना कि टोटल एज क्लेम इज दिस प्लस दिस इज दिस, टोटल बीज क्लेम इज दिस, द रेशियो ऑफ देयर क्लेम इज 18:9, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1। आपसे तो डिस्ट्रीब्यूशन मांगी, उसने अकाउंट थोड़ी मांगा होगा। अगर अकाउंट मांगा होगा और आप अगर मैं अलग अलग दिखाऊंगा, फिर तो ये वाला मेथड चलेगा कि पहले 15 और 12 में बांटो, फिर 15 वाला हिस्सा जो है उसे 2:1 में बांटो, और जो 12 वाला हिस्सा है उसे भी 2:1 में बांटो। क्लियर? दोनों तरीके सिखा दिए मैंने। यस सर। लेकिन इतना मुश्किल आएगा ही नहीं, ये 49 ही आ जाए, एक एक वाला ही आ जाए, वही नहीं होता बच्चों से। बच्चों को एक एक वाले का आंसर ही नहीं पता, तो ये वाला भी कर रहे हो। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा यार, तुमसे बहुत सारी Yes, बातें sir. वैसे करनी होती हैं लेकिन रह जाती हैं। एनपीओ की बातें करनी है कई दिनों से, एनपीओ की बात भी रह जाती है। अब देखो टाइम कितना है, क्वेश्चन हो सकता है क्या? 15 मिनट है क्या हमारे पास? 9 मिनट है सर। सर 9 मिनट है। 9 चलो 8 मिनट। 50th क्वेश्चन देखते हैं, 50th क्वेश्चन समझ लेते हैं। 50th क्या कह रहा है? अंबानी टाटा बिरला पार्टनर है, 1,60,000 और 40,000 इनकी कैपिटल है। आईओसी देना है 5%, आईओसी 5% देना है। अंबानी टाटा बिरला 5% हो गया, 5,000, 3,000, 2,000, 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है, ड्राइंग दे रखी है। तो अंबानी टाटा बिरला 10,000 का 10% आधे साल का, ये आधा साल तो आप भूल ही जाते हो हर बारी, तो इस बार भी नहीं भूल सर, ही याद जाओगे। है। नहीं सर, याद था। याद था? Yes. तो ये भूलना मत, आधा साल करना। तो 10,000 का 1,000, आधा किया 500, 6,000 का 600, आधा किया 300, 4,000 का 400, आधा किया 200, तीनों का टोटल कर दिया। पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू सैलरी 5,000 ईच पर एनम, तीनों को देनी क्या? अंबानी टाटा बिरला, ये गंदा गंदा कर रहा हूँ, समझ आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तीनों को सैलरी दे दी। और अंबानी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द अबव प्रोविजन। बिफोर चार्जिंग द अबव प्रोविजन है अंबानी की कमीशन। अंबानी की जो कमीशन है वो बिफोर चार्जिंग द अबव प्रोविजन, यानी नॉर्मल जो आपका प्रॉफिट आया है उसका निकालना है। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है बच्चों? 60। और प्रॉफिट कौन से वाला है फिर नहीं बताया, प्रॉफिट कौन से वाला है फिर नहीं बताया, खाली प्रॉफिट बोल दिया। बताओ क्लास, क्या किया जाए? नॉर्मल प्रॉफिट ही लेंगे, नेट प्रॉफिट जो होता है शायद। नेट प्रॉफिट कितना है? 60,000। 60,000। दस परसेंट 6,000 हो गया। ई पॉइंट बिरला क्या कह रहा है?
बिरला इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। अब बता दिया आफ्टर चार्जिंग द अबव प्रोविजन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग द अबव प्रोविजन 60 में 1 ऐड करो ड्राइंग वाला, 61 में माइनस करो अबव प्रोविजन 25,000 और 6,000 आया 30,000 का 10/110। तो ड्राइंग वाला को ऐड किया आफ्टर चार्जिंग द अबव प्रोविजन है ना सर, माइनस आफ्टर चार्जिंग द अबव। ड्राइंग माइनस क्यों करेंगे? आफ्टर का मतलब कंसीडर करने के बाद, आफ्टर का मतलब होता है कंसीडर करने के बाद, आफ्टर वर्ड का मतलब आफ्टर कंसीडरिंग। अगर कोई इनकम वाली आइटम है तो आफ्टर मतलब वो ऐड हो जानी चाहिए, और खर्चे वाली आइटम है तो वो माइनस हो जानी चाहिए। आफ्टर सैलरी माइनस करो, आफ्टर इंटरेस्ट माइनस करो, आफ्टर कमीशन माइनस करो। बट आफ्टर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है फर्म के लिए, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वो ऐड होगी। मैंने पूछा क्षितिज को मम्मी ने 100 रुपए दिए और पापा ने 20 रुपए दिए। क्षितिज की पॉकेट में आफ्टर गिविंग 20 रुपीज बाय पापा हाउ मच क्षितिज इज हैविंग? बच्चा कह रहा है 80 रुपए। मैंने कहा क्यों? कह रहा आपने आफ्टर का मतलब माइनस बोला था, मम्मी ने 100 दिए, पापा ने 20 दिए। मैं कह रहा हूँ पापा के पैसे देने के बाद क्षितिज की जेब में कितने थे? कह रहा है सर आफ्टर का मतलब माइनस होता है 80 रुपए सर, आफ्टर का मतलब माइनस होता है, मुझे इतना पता है। मैंने कहा बेटा क्षितिज की जेब में 100 रुपए थे, 20 रुपए की चॉकलेट खाई, चॉकलेट खाने के बाद कितने पैसे थे आफ्टर टेकिंग चॉकलेट? कह रहा सर 80 रुपए। मैं कहा अब ठीक है। तो मैं कहा क्षितिज की जेब में 100 रुपए मम्मी ने दिए, 20 रुपए पापा ने दिए, पापा के 20 देने के बाद क्षितिज की जेब में कितने थे? कह रहा सर 80 रुपए। मैंने कहा यार मम्मी ने 100 दिए, पापा ने 20 दिए, पापा के 20 देने के बाद कितने थे? कह रहा सर आफ्टर वर्ड है ना। मैं कहा हाँ आफ्टर वर्ड है। कह रहा सर 80 रुपए। सर मेरे को सर आफ्टर का मीनिंग पता है, और आफ्टर का मतलब घटाना होता है सर। सर मेरे से ज्यादा बहस मत करो। क्षितिज ये कहता है, क्षितिज कहता है क्लास में अगर मैंने 3 मिनट खराब ना कराया आपके तो सर मेरे को ना रोटी हजम नहीं होगी सर। बोलो बच्चों, ऐसे ही कहता है ना क्षितिज। क्षितिज कहता है सर मजे लेने वाली आइटम हो आप, और कोई मिलता ही नहीं मेरे को मजे लेने के लिए। तो बेटा आफ्टर का मतलब है कंसीडर करने के बाद। तो आपने भी रटना नहीं है किसी ने कि आफ्टर का मतलब कंसीडर, ये कंसीडर हो गया, और ये कंसीडर करने का मतलब माइनस करो। जो खर्चे वाली आइटम माइनस करो और इनकम वाली आइटम ऐड करो। आफ्टर वर्ड का मतलब लाइफ टाइम समझेंगे। उस चीज को कंसीडर करने के बाद खर्चे वाली आइटम में माइनस होगी, इनकम वाली आइटम में प्लस हो जाएगी। अब ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद ये दे दिया। लास्ट में क्या कहता है? एफ पॉइंट। एफ पॉइंट कहता है 25% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द अबव प्रोविजन। लो सब कुछ चार्ज करने का, लो 61 में से सब कुछ माइनस करो, 25,000 भी, और ये जो निकाला है अभी 8727 ये भी, यह है 27,273 रुपए। इसका 25%, यह है 6818। ट्रांसफर टू रिजर्व आ गया 6818। बचा हुआ प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें से ये सारे माइनस करो, 1 2 3 4, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो 61 में से 10,000 माइनस, 15 माइनस, 8727 माइनस, 6818 माइनस, ये सब कुछ माइनस करने के बाद है 20455। वो अंबानी, टाटा और बिरला में बटेगा इनकी पीएसआर में। अब मैं ढूंढ रहा हूँ पीएसआर, मुझे तो मिल नहीं रही कहीं। सर वो दे रखा है रेशियो ऑफ कैपिटल्स। कहाँ पे? जी पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? जी। अच्छा लास्ट में उसके नीचे पार्टनर की रेशियो ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल रेशियो क्या है बच्चों? 532 में बढ़ जाएगा बच्चों। ये आधा हो गया 10,227 रुपये 50 पैसे। 50 पैसे हटाने तो हटा देना। और 6,136 रुपये 50 पैसे। और ये 4,091 रुपये। अब अगर आपने 50 पैसे हटाने हैं तो इसको 37 कर दो, और यहाँ से भी हटा दो, या इसको 28 कर दो, इसको कर दो अगर पॉइंट हटाना है वो तुम देख लो।
ऊपर वाले को 28 कर दो, नीचे वाले को 36 कर देना, या नीचे वाले को मैंने 37 कर दिया, ऊपर वाले को 27 कर दिया। आंसर मैच कराओ नीचे से, बुक से आंसर मैच कर रहे हैं क्या? आंसर हमारा ट्रू प्रॉफिट आ रहा है, ट्रांसफर टू रिजर्व आ रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, बस वही है। मैंने इसको 27 कर दिया है, इसको 37 कर दिया है, तो उसने 28 का रखकर उसको 36। यस सर ठीक है। राउंडिंग ऑफ में 0.5 कहीं से भी हटा के कहीं पे भी बढ़ा दो, और पॉइंट में भी लिखना चाहते हो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो। गंदा गंदा किया राइटिंग वाइज गंदा गंदा किया है। एक बार और फटाफट समझ लो, और 5 मिनट मैंने बात भी करनी है आपसे। एनपीओ को लेके गया तो नहीं कोई बच्चा, एक फिर चला गया, पता नहीं कौन सी गाड़ी होती है जो छूट रही होती है। ये समझाने वाली चीज नहीं है, ये आधे साल का देना था, इसमें ये पॉइंट समझाना था। ये समझाने वाली चीज नहीं है। साफ 5000 दे रखे, तीनों को दे दी। ये वाला पॉइंट में कुछ नहीं बोला करें, नेट प्रॉफिट का 10%। मैंने पिछले युवराज वाले में भी समझाया था कि हम गलत कर रहे हैं। युवराज वाले क्वेश्चन में बता दिया था कि हम दे रहे हैं उसका, लेकिन मैंने आपको फिर बुक में चेंज करा दिया क्वेश्चन। जब कुछ नहीं बोला, नेट प्रॉफिट बोला, तो मेन नेट प्रॉफिट का ही देंगे, इसका 10% दे देंगे। बिफोर चार्जिंग था इसलिए 10/110 भी नहीं किया। आफ्टर चार्जिंग होता नेट प्रॉफिट का तो फिर 10/110 करते, वो भी नहीं किया। ये जो निकाला है इस 60 में से एक ये प्लस किया, ये तीनों माइनस करे, जो आया उसका 10/110 कर दिया, ये आ गया। फिर रिजर्व सारा माइनस करके उसका 25% निकाल दिया, फिर ये आ गया लास्ट में माइनस करके। अभी एनपीओ की क्या बात करनी है मेरे को कि भाई एनपीओ जिसके स्कूल में चल रहा है, मेरे पास एक एनपीओ बैच है, मैंने उसके अंदर बच्चों को कुछ को ऐड कर रखा है, कुछ को नहीं किया हुआ, और वो मैंने पिछले साल की बुक से कराया था, लास्ट ईयर बुक से। तो अगर आपको ऐड होना है तो आप ऐड हो जाओ। आज का होमवर्क देना ना भूल जाऊं मैं। आज का होमवर्क है आपका 51 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन, 51 और 52। आज का होमवर्क 51, 52, 48 भी मैंने कराया, 49 भी मैंने कराया, 50 भी मैंने कराया। कैपिटल अकाउंट नहीं बनाए, उन दोनों के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और 51, 52 करके आना है। और मेरे को एक और बात करनी है एक्स्ट्रा क्लास की। मुझे हफ्ते में एक दिन एक्स्ट्रा क्लास के लिए चाहिए, एक दिन मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए चाहिए, और वो 2 हो सकते हैं। एक ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन संडे, सर सैटरडे संडे। फिर छुट्टियां चल रही हैं तो मंडे के लिए कुछ दिक्कत नहीं होगी, इसलिए संडे सही है। सैटरडे ले लो सर। दिन में रख लो संडे, हमेशा के लिए। सैटरडे ही ठीक है। हम ये पूरे साल की बात कर रहे हैं बच्चों। यस सर संडे कर लो। संडे सर सैटरडे रख लो, अब पूरे साल संडे कर लो। सैटरडे रख लो। देखो किसी भी डिसीजन पे मनाना बड़ा मुश्किल है। सैटरडे दिन में सैटरडे ठीक है। संडे रख ले। मैं अपना डिसीजन सुना दूं फिर? यस सर। अब सिर्फ वो बोलना जिनको दिक्कत हो, और जेन्युइन वाले हाथ खड़े करना बिना किसी ऑब्जेक्शन के। बहुत बड़ी कोई समस्या हो तो आपने नो बोलना है, नहीं तो आपने यस बोलना है। इसके फेवर में मैं क्यों नहीं हूँ, मैं ले लूंगा फिर भी, अगर आप सारे मान जाओ। बच्चों का मंडे टेस्ट होता है, फिर उन्हें मंडे टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होती है संडे वाले दिन, जब स्कूल खोलेंगे तब। इसलिए मैं यहाँ पे 9 से 10 लेना चाह रहा हूँ, 9 से 10। सर सैटरडे ठीक है। टाइम चेंज कर दो। यस सर ठीक है। टाइम चेंज कर दो, क्योंकि आप कह रहे हो पूरा साल लोगे, तो अगर आप नहीं, फेस टू फेस के लिए बात नहीं कर रहा मैं, फेस टू फेस नहीं, ऑनलाइन वाली बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन, फेस टू फेस नहीं कह रहा कि रात को 9 से 10 मेरे पास। सर टाइम चेंज कर दो। दिन में रख लो सैटरडे। सर 8 से 9 रख लो सर। नहीं सर, क्लास होती है 8 बजे, 8 से 9 क्लास होती दिन में रख लो। सर फिर मैं इसे आगे ले जा सकता हूँ, पीछे ले जाना मुश्किल। सर 9:30 से 10:30 कर लो सर।
10 से 11 बहुत रख लो। लेट हो जाएगा। 10 से 11 कर लो सर। सर 9 से 10 ठीक है। सर 9 9 से से 10 10 ठीक है, 9 से 10 ठीक है। ठीक है वाले चुप रहे। सर 9 ठीक से है 10 वाले, मेरी क्लास होती ठीक है वाले बीच में बिल्कुल कुछ ना बोले। जिनको ठीक है वो बिल्कुल चुप रहे, जाएं भी ना। जो जिनको दिक्कत है कारण बताएं मेरे को कि क्या दिक्कत है। सर आ जाइए। क्लास फिक्स्ड है मेरी 8:30 से 9:30। सर खाना खाना होता है सर। सर 9:30 खाना कर लो। मेरे को भी खाना होता है, मैं पहले खा के रखूंगा बस। सर रात को दिमाग काम नहीं करता सर अच्छे से, दिन में अच्छे से काम करता है। तेरा तो दिन में भी नहीं करता, तो टेंशन ना ले तू। तेरे लिए मैं बैठा हूँ अकेले, तेरे को मैं डोज देता लीव रहूंगा। कर दूं, क्लास है मेरी। हैं? सर मेरी ना क्लास है, मैं लीव कर दूं? मेरे को ये ओके है जो भी रखोगे आप संडे का आफ्टर 8। अरे एक दिन लेट चली जाए, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट लेट चली जाए कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा। सर दिन 2 में मिनट रख लो। एक्सक्यूज मी सर, मैं एक चीज बोलूं? हाँ जी। सर अगर आप सैटरडे नाइट रखते हो और अगर ये लॉकडाउन खुलता है या कुछ भी जैसे थोड़ा सा भी अगर ईज आउट होता है तो यूजुअली सैटरडे नाइट को सब बाहर होते हैं, मतलब बहुत लोग बाहर हाँ तब नहीं रखेंगे सर, नहीं फेस टू फेस में नहीं रखेंगे हम। सर फेस टू फेस में नहीं, अगर बाई चांस थोड़ा सा भी ईज आउट होता है और अगर चीजें खुल जाती हैं बाहर होते तो हैं फिर इसलिए क्लासेस रात को मिस मत होंगी, रखो। इससे बेटर संडे है। सर सबसे बेटर तो मॉर्निंग दिन में में रख लो। मॉर्निंग में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है प्लीज सर। ये सर दिन में ही मॉर्निंग में रखो। रख लो 8 बजे 9 बजे 10 बजे। संडे मॉर्निंग रख लो। सर सुबह यस सर 6 मॉर्निंग बजे में भी रख रख सर लो। मॉर्निंग रख लो। संडे मॉर्निंग मेरी सीए वाली क्लास होती है, ऑल इंडिया लेवल पे चलती है। मॉर्निंग रख लो। सैटरडे मॉर्निंग मेरी मॉर्निंग सारी बिजी है सीए के साथ। सैटरडे मॉर्निंग। सैटरडे मॉर्निंग मॉर्निंग रख लो। स्कूल होता है मॉर्निंग सैटरडे। सारी बिजी है सीए स्टूडेंट्स के साथ। सर रात को मत रखो सर प्लीज, रात को। सर रात रात को को मत रखो। टाइम चेंज कर दो। हाँ सर 5 से 6 रख लो। सर जो बच्चे मना कर रहे हैं रीजन तो दे नहीं रहे रात में क्लास ना रखने का। आप भी सोचो, एक हफ्ते का टाइम है आपके पास, कोई बेस्ट टाइम सोचते हैं। अगली क्लास में फाइनल करते हैं, बच्चों की क्लास है, मैं भी सोचता हूँ। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय बच्चों। बाय सर। फिर अगले हफ्ते बताते हैं या 2-3 दिन में बताते हैं, अभी टाइम है सैटरडे में।